Very warm greeting traders. I am Om Sharma from the Technical Masters Academy and I welcome you all to this video where we'll be discussing what happened in the market in last 2-3 days and what we can expect from the market tomorrow and the week to come. So if you guys remember, I shared a market analysis video 3-4 days ago wherein I told you guys that market is showing some lower levels, but market cannot go more down without giving us a pullback. If you guys remember, I told you about this thing, that zigzag format, that retracement thing, कि यार मार्केट एक बारी में नीचे नहीं आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, अगर मार्केट को नीचे जाना है इसे पुल बैक देना चाहिए। ये कुछ मैंने चीजें आप लोगों के साथ शेयर करी थी एंड इफ यू गाइस रिमेंबर वी मेड अ रेंज। ठीक है, ये एक हमने रेंज बनाया था, रिमेंबर दिस थिंग। ये एक रेंज बना था, उस टाइम पे मार्केट यहाँ था एंड आई सेड मार्केट अब नीचे जाएगा, मार्केट केम डाउन एंड आई सेड जब मार्केट ये रेंज तोड़ेगा ये गैप फिलिंग होगा, वो सब चीजें हमें दिखी हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको आज का दिखाऊं तो आज ये गैप फिल हुआ है, मतलब ऊपर गया और नीचे आ गया मार्केट अगेन। ठीक है, सो सॉर्ट ऑफ अ गैप फिलिंग हो गई। सो आई टोल्ड यू गाइस कि ये जो लेवल है 17,300 का, 17,300 का लेवल इज अ रेजिस्टेंस फॉर मी, आई विल गो शॉर्ट। ठीक है, और अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम शो करूंगा तो देखो कितनी प्यारी चीज, कितना प्यारा सेटअप है यहाँ पे, दिख रहा है आप लोगों को? देखो कितना प्यारा सेटअप है, गैप फिलिंग हो गई है। अब इसको आप थियोरेटिकली शूटिंग स्टार बोल लो या फिर इसको ग्रेवस्टोन बोल लो, जो भी आपको बोलने का मन है आप वो बोलो, मैं तो सीधा लॉजिक और कंसेप्ट पे बिलीव करता हूँ। तो मेरे को लॉजिक तो ये बोलता है गैप फिलिंग हो गया, अब नीचे की जर्नी स्टार्ट होगी इसकी। ठीक है, चीजें आप समझते हैं, कुछ मार्केट एनालिसिस की ऐसी चीजें जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले बहुत टाइम हो गया मैंने आप लोगों के साथ मैक्रोस की बात नहीं की, सो आज मैं थोड़े से आप लोगों के साथ मैक्रोस शेयर करना चाहता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर आप लोगों को याद हो, हमारी आरबीआई की पॉलिसी आई थी, रिमेंबर? आरबीआई की पॉलिसी आई थी और लास्ट वीक आई थी आरबीआई की पॉलिसी, बढ़िया रही थी। यही वाला दिन था जिस दिन आरबीआई की पॉलिसी आई थी, हमारी फ्राइडे को आई थी आरबीआई की पॉलिसी। बढ़िया रहा था वो दिन, अच्छा खासा मार्केट ने हमारे को रैली दी। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो बीइंग अ ट्रेडर, देखो मैं टू बी ऑनेस्ट बीइंग अ ट्रेडर जिसने रोज का मार्केट से जेब खर्ची निकालनी है, दैट्स इट, उसका कुछ लेना देना नहीं है। देखो उसको मतलब नहीं पड़ता कि शक्तिकांत दास आके क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, सिंपल एज दैट। हु शक्तिकांत दास, उसे पता भी नहीं होगा। आरबीआई गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास। सो अब वो आके क्या बोल रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर, इंडिया के ऊपर बहुत पड़ता है, बट एक इंट्राडे ट्रेडर उसको कुछ लेना देना नहीं है। और मैंने आप लोगों को हमेशा बताया, चाहे इंट्राडे हो चाहे स्विंग हो, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैटर करेंगी। सो मैं कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। सो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं मेरे को बड़ी आदत है, अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम पर भी हो तो आप लोगों ने देखा होगा, मैं आप लोगों के साथ भी रिपोर्ट शेयर करता रहता हूँ, जो कि टू बी ऑनेस्ट सारी पेड होती हैं, काफी कॉस्टली होती हैं, बट ठीक है, मेरे को वो उन सब चीजों से मतलब नहीं है। मैं अपना बढ़िया अर्न कर रहा हूँ, मेरे को ये चीजें नहीं करनी कि मैं आप लोगों के साथ रिपोर्ट शेयर करने के लिए भी आप लोगों से पैसे लूँ। मार्केट में ऐसे बहुत लोग हैं, मॉर्गन स्टैनली की रिसर्च रिपोर्ट्स आती हैं, जेपी मॉर्गन की आती हैं, जेफरीज की आती हैं, उन सबको देखने के लिए, उन सबको शेयर करने के लिए वो आप लोगों से चार्ज करते हैं, पर मैं वो सब नहीं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको भेजता हूँ। तो पहले ना उन लोग उस रिपोर्ट को ना प्लीज पढ़ा करो, ऐसे इग्नोर मत किया करो कि चलो ठीक है भेज दी देख लिया, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसके अंदर, टू बी ऑनेस्ट बहुत बढ़िया चीजें उसके अंदर लिखी होती हैं। सो ये तो खैर चलो, ये तो रिपोर्ट है एनएससी का, फ्री है, आप लोग जाके देख सकते हो। सो मैं इसी को पढ़ रहा था, इस रिपोर्ट को। प्लस अभी आई थिंक इसी वीक या फिर नेक्स्ट वीक, अब ये वीक तो खत्म ही होने वाला है, मे बी नेक्स्ट वीक जेपी मॉर्गन या फिर जेफरीज, इन दोनों में से किसी एक की तरफ से ना इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक व्यू के ऊपर ना एक रिपोर्ट आने वाला है, तो मैं उस रिपोर्ट को भी शेयर करूंगा, जैसे ही आएगा मैं शेयर कर दूंगा, उसको भी जरूर पढ़ना। सो मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा था और रिपोर्ट पढ़ के चलो ठीक है, अब ये जो आपको डॉटेड लाइंस दिख रही है ना, ये आरबीआई का प्रोजेक्शन है। ठीक है, ये ऐसा बिलीव कर रहे हैं और ये आपका इन्फ्लेशन है।
अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन अपना अभी ठीक है, अच्छा खासा पीक लगा चुका है इन्फ्लेशन। ये आरबीआई का प्रोजेक्शन है, आरबीआई प्रोजेक्शन बता रहा है अपना यहाँ आ जा सकता है, वहां जा सकता है। बट मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, कंफर्टेबल सिचुएशन तभी होगी जब आरबीआई का जो डिजायर्ड बैंड है, जो उन्होंने डिसाइडेड बैंड है जो आरबीआई का 2 से 4% का इन्फ्लेशन का, 2 से 6% का इन्फ्लेशन का, जब 6% के नीचे आपका इन्फ्लेशन आ जाएगा ना, तब चीजें थोड़ी बहुत सॉल्व होंगी, बढ़िया लगेंगी तब। और उसके लिए टाइम है। अगर आप यहाँ देखो, Q1 FY24 तब है, तब ये आरबीआई प्रोजेक्ट कर रहा है कि भाई तब होगा ऐसा कि आपका जो इन्फ्लेशन है वो 5 पे आ जाएगा। ठीक है। बाकी नीचे अगर आप देखोगे तो मतलब उसमें टाइम है, अभी चीजें ठीक नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब देखा जाए तो बढ़िया है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपका मार्केट एकदम से बूम कर जाएगा चुटकियों में। एकदम से बूम करने के लिए ना आपको फंडामेंटल ट्रिगर चाहिए, चाहिए आपको मैक्रोस बढ़िया चाहिए, तभी आपका मार्केट एकदम से बूम करेगा। इस चीज को भूलो मत। ठीक है। आप ये देखो ना, आपका इन्फ्लेशन जब टूटा था तो ये वो टाइम था मार्केट हमारा बूम करता था इस टाइम पे। फिर देखो इन्फ्लेशन बढ़ गया, जब कोविड का टाइम आया था इन्फ्लेशन बढ़ा, हमारा मार्केट नीचे चला गया था उस टाइम पे। याद करो ये सारी चीजें। फिर देखो इन्फ्लेशन वापस से नीचे आ गया था जब कोविड की दवाइयां वगैरह आ गई थी, सिचुएशन कंट्रोल के अंदर आ गई थी, इन्फ्लेशन वापस नॉर्मल हो गया था। और देख लो 2021 से 2022 तक का टाइम है, हमारा मार्केट फिर से बढ़ गया था। तो वही सब चीजें हैं। अब देखो इसको आने में, नीचे आने में थोड़ा टाइम है, अभी नहीं आएगा। और इसमें टू बी ऑनेस्ट अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं, नीचे आना भी जरूरी नहीं है, जरूरी है 6 से नीचे आना। अगर 6 से नीचे है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका मार्केट बूम कर जाएगा। ठीक है। सो ये चीजें ना ध्यान दिया करो, पढ़ा करो ये सब चीजें भी। आई नो कि कुछ लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता इन चीजों के अंदर, बट स्टिल गाइस, अगर आप मार्केट्स को अपना बिजनेस बनाना चाहते हो तो ये चीजें जरूरी हैं, समझो इन चीजों को। और थोड़ा सा जीडीपी के बारे में भी है, आपको याद हो तो 2021 में अपना जीडीपी काफी नीचे चला गया था और बहुत गालियां निकाली थी लोगों ने मोदी जी को। खैर ठीक है, वो जो भी था, मेरे को उन सबसे कुछ लेना देना नहीं है, मैं बस ये देख रहा हूँ चीजें किस हिसाब से चल रही हैं। सो देखा जाए तो ये अभी भी कुछ खास है नहीं आगे का, अगर जिस हिसाब से प्रोजेक्ट करें या जो अभी चल रहा है ट्रेंड जो चल रहा है, वो भी जीडीपी कुछ खास इतना बढ़िया नहीं है कि आपका मार्केट बूम करे। एंड अगेन यहाँ पे नीचे कुछ और भी चीजें लिखी हुई हैं अबाउट बैंकिंग सिस्टम के बारे में, लिखा हुआ है लिक्विडिटी किस हिसाब से रहती है। अब लिक्विडिटी हमारे पास बहुत थी इस टाइम पे। ठीक है। अब लिक्विडिटी सक इन कर रही है, रीजन बीइंग कि बॉन्ड्स के रेट बढ़ रहे हैं, तो आपका आरबीआई मतलब पैसा निकाल रहा है, मार्केट से पैसा निकल रहा है, हम उस चीज को जानते हैं। अभी लिक्विडिटी डेफिसिट की टेरिटरी में हम पहुंच चुके हैं, पहुंच नहीं वाले हैं, अगर आप देखोगे ना, बस पहुंच चुके हैं। सो ये चीज भी ठीक नहीं है, लिक्विडिटी नहीं हटनी चाहिए। अगर लिक्विडिटी रहेगी बैंकिंग सिस्टम के अंदर तो बढ़िया रहता है वो मार्केट के लिए भी। आप ये देखो ना, जो आपके म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं, आप लोगों को अगर कभी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना होता है, आप लोग कभी भी ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं करोगे जो जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट नहीं है। आप हमेशा एचडीएफसी का अगर कोई म्यूचुअल फंड होगा, आप उसमें जाने की कोशिश करोगे। आईसीआईसीआई के म्यूचुअल फंड्स होंगे, आप वहां जाने की कोशिश करोगे। एक्सिस के म्यूचुअल फंड्स होंगे, आप वहां जाने की कोशिश करोगे। अब ये सारे बैंक्स ही तो हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ही हैं ये सारे, कुछ और चीज थोड़ी है। और म्यूचुअल फंड का मतलब वही होता है कि यार आप लोग उनको पैसे दोगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, वो आप लोगों से पैसा लेके क्या करेंगे, मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे आपके बिहाफ पे, सिंपल एज दैट। ये चीज होती है, एसआईपीज वगैरह होती हैं। अब अगर लिक्विडिटी ही नहीं रहेगी हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर, अगर उनके पास पैसा ही नहीं आएगा, तो बैंक कहाँ से इन्वेस्ट करेगा मार्केट में, समझ रहे हो कंसेप्ट। सो ये कुछ चीजें होती हैं, मैं आपको देखो बहुत सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पास कैसी ऑडियंस है। ठीक है। मैं इस हिसाब से समझा रहा हूँ आप लोगों को चीजें कि आप लोगों के दिमाग में बैठे। मैं आप लोगों के साथ ज्यादा टेक्निकल बातें नहीं कर रहा कि मैं आपको ऐसा बोल के बताऊं, आपको लगे वो वेरी सोफिस्टिकेटेड भाई साहब, बंदे को तो बहुत अच्छा नॉलेज है। ठीक है, नॉलेज है वो मेरे को, मेरे लिए है, पर आप लोग को कैसे बताना है वो भी मेरा एक काम है, कि मैं अपनी जो नॉलेज है वो डिलीवर कर पा रहा हूँ आप लोगों तक या नहीं कर पा रहा। सो आई होप आपको ये चीजें कुछ ग्राफ्स वगैरह देख के कुछ समझ में आ रहा होगा। बाकी थोड़ा बहुत खुद से भी पढ़ना स्टार्ट करो, इतने डिफिकल्ट नहीं होते, थोड़ा गूगल की हेल्प ले लो, थोड़ा डिक्शनरी यूज कर लो, चीजें समझ आने लग जाएंगी आपको। ठीक है। और यील्ड्स वगैरह के भी ग्राफ्स हैं यहाँ पे, आप आके देख सकते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, चाहो अपना आके आराम से देख लेना। ये मैं शेयर भी कर दूंगा अभी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम पे न्यू डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है। सो अब मैक्रोज जो है वो कुछ खास नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है कि आपका मार्केट एकदम से बूम कर जाए, उस हिसाब के मैक्रोज नहीं है। ठीक है। बट हाँ, एक चीज और मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, जस्ट अ सेकेंड। अगर आप लोग को याद हो तो मैं एक ये सर्वे बहुत देखता हूँ, AII सेंटिमेंट सर्वे।
सो जस्ट अ सेकेंड। मैं एक बार वो आपको सर्वे भी दिखाता हूँ कि इस सर्विस के अंदर क्या चल रहा है आजकल, लोग क्या सोच रहे हैं। ये रहा AIA सेंटिमेंट सर्वे। ठीक है। सो अब ये ना थोड़ा सा ना अपोजिट चलता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये लोग बोल रहे हैं बेरिश, आपका मार्केट बुलिश हो जाएगा। ये चीज होती है इसके अंदर। सो अगर आप देखोगे 21 सितंबर 28 सितंबर को बहुत हाई रीडिंग आई थी किस चीज की, बेरिशनेस की। और अगर आप लोगों को याद हो, मैंने ये चीज शेयर भी करी थी टेलीग्राम पे, और मैंने ये भी बोला था कि दिस इंडिकेट्स बुलिशनेस इन द मार्केट। और वो हम लोगों को कहीं ना कहीं दिख भी गई। अगर आप देखोगे ध्यान से, 21 सितंबर 28 सितंबर को वो आई है बुलिश रीडिंग्स, और आप देख सकते हो 30 सितंबर से ही आपका मार्केट बुलिश चल रहा है। अब अगर देखा जाए तो वो रीडिंग थोड़ी सी कम होगी, जो बेरिश की रीडिंग थी अब वो थोड़ी सी कम हो चुकी है। ठीक है। अब मार्केट ने जो चीज रिफ्लेक्ट करनी थी वो मार्केट कर चुका है। प्लस एक चीज ध्यान में रखना है, ये सारे आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स नहीं है कि आपने ये देखा तो आपके अगले दिन की कैंडल ग्रीन बन जाएगी। वो चीज नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, शो होने में, रिफ्लेक्ट होने में 3-4 दिन या फिर एक हफ्ता, एक महीना भी ले सकते हैं। ठीक है। सो वो वाली चीज है यहाँ पे। प्लस अगर अब देखोगे तो ये थोड़ा सा बेरिश का कम होता जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बुलिश का बढ़ता जा रहा है। अगर बुलिश आपका ये हो जाए ना 54% या 60% ऐसा अगर हो जाए, तो मार्केट एकदम से गिर जाएगा। जैसे आप ये देखो, 14 नवंबर, सॉरी, 14 सितंबर का अगर आप देखोगे, तो ये देखो बेरिश का काफी कम था। ठीक है, बहुत नीचे जा चुका था बेरिश का। तो दिखा हमारे को बुलिश का बढ़ता हुआ दिखा। तो अगर आप देखोगे 14 नवंबर को, तो 14 नवंबर के आसपास ही हमने टॉप बना लिया था, और उसके बाद मार्केट आपका नीचे आ गया। डिसाइड कैसे करना है कि सर कौन सा, कि ये रीडिंग ज्यादा है या ये रीडिंग कम है। अब आपको तो लगे सर सिर्फ 26 ही तो है। सो वो चीजें अलग है, वो सारी चीजें मतलब कभी टाइम लगा तो उसके ऊपर वेबिनार करूंगा, आपको बताऊंगा उसके बारे में भी, वो सब चीजें क्या होती हैं। बट हाँ, अभी आप इतना समझने की कोशिश करो कि 26 था जब ये, तो हमारा मार्केट गिर गया, अब अगेन ये 24 पहुंच चुका है। ठीक है, इस चीज पे फोकस करो। सो मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स अगर देखें हमने, तो आरबीआई के हिसाब से भी कुछ चीजें खास नहीं है कि आपका मार्केट एकदम से बूम कर जाए। और जो आपका हमारा सेंटिमेंट सर्वे है उसके हिसाब से भी कुछ ऐसी चीजें नहीं है कि हमारा मार्केट एकदम से बूम कर जाए। ठीक है। अब थोड़ा सा टेक्निकल्स की बात की जाए, तो मैं आपको यहाँ लेके आता हूँ। डॉलर इंडेक्स की थोड़ी बात की जाती है, और भाई साहब बूम करेगा डॉलर इंडेक्स एकदम से, वाह, ग्रेट। सो अब एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं डॉलर इंडेक्स की। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम ओपन करना चाहूंगा आप लोगों के लिए। और गाइज ये जो आप लोग पैटर्न देख रहे हो जो अभी बन रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, ट्रस्ट मी गाइज, बहुत बुलिश पैटर्न है, बहुत बुलिश पैटर्न है। और अगर ये भागेगा ना, आप समझ लो आपका मार्केट नीचे जाएगा। मेरे से रिटर्न लिख के ले लो। अगर ये भाग रहा है आपका मार्केट नीचे जाएगा। और ये जो इसने पैटर्न शो कर दिया है कि यहाँ क्लोजिंग देने के बाद गैप डाउन खुल गया, और उसके बाद भी ये ऊपर चला गया। अगर इसने क्लोजिंग दे दी, अभी है टाइम है, 6.5 घंटे हैं क्लोज देने में, अगर इसने क्लोजिंग दे दी यहीं पे ही, ट्रस्ट मी ये बूम कर जाएगा। और अगर ये बूम करके आपका मार्केट नीचे जाएगा, और मैं आपको दिखाऊं ये चीज, आप लोग को लगेगा मैं ऐसी बातें बना रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने ना ये चीज, ये देख लो गाइस, इधर आओ। आप लोगों ने ये चीज निफ्टी के अंदर भी देखी है, जब निफ्टी ने ये कैंडल स्टिक शो करी थी। देख लो क्या हुआ था निफ्टी के अंदर, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। पहले तो वही देख लो, अगले दिन ही कितना गैप अप खुला था वो। आप वही चीज देख लो। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ मार्केट के अंदर, आप वो चीज भी देख लो। ठीक है। सो ये सेम सिनेरियो बन रहा है, मैंने देखा नहीं था टू बी ऑनेस्ट। मैं एनालाइज कर रहा था इसको, मैं दिखा देता हूँ। मैंने अर्ली टाइम फ्रेम पे इसके लेवल्स बना रखे हैं, मैं देख रहा हूँ चीजें कि किस हिसाब से कहाँ रुकेगा, कहाँ से मोमेंटम आ सकता है। सारी चीजें एनालाइज कर रहा था मैं, बट मैंने जस्ट अभी देखा कि डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ हो रहा है। सो गाइज अगर ये भागेगा तो मेरे से आप रिटर्न में ले लो, हमारा मार्केट नीचे आएगा। इसका इन्वर्स रिलेशन चलता है मार्केट्स के साथ, इमर्जिंग मार्केट्स के साथ, एंड इंडियन मार्केट इज एन इमर्जिंग मार्केट। तो उसके साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है। अगर आप देखोगे भी कि जब ये नीचे आया, तो यही वो टाइम था कि जब हमारा मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी चला गया। ठीक है। और अगर मैं आपको प्रीवियस चीजें दिखाऊं, ये देखो जब ये रैली कर रहा था, तो यही वो टाइम था जब हमारा मार्केट नीचे आ गया था। ठीक है। अब अगेन अगर आप देखोगे इसको कि ये दोबारा से रैली देने के मूड में है, अगर इसने रैली दे दी, हमारा मार्केट फिर से नीचे आ जाएगा। आई होप
यू आर गेटिंग एन आइडिया। मैक्रोस का जो भी मैं आपको व्यू दे रहा हूँ, अब आपको समझ में। सो 3 व्यूज दिए हैं मैंने आपको मैक्रोस के, जो कि मेरे को कहीं से भी बुलिशनेस शो नहीं कर रहे। पहला व्यू आरबीआई का, दूसरा व्यू एएआईआई सेंटिमेंट सर्वे का, तीसरा व्यू डॉलर इंडेक्स का। 3 मैक्रो इकोनॉमिक व्यूज दिए मैंने आपको, जो कि मेरे को कहीं से भी मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चीजों का, वो और थोड़े बहुत समझने की कोशिश करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक यही खत्म करता हूं मैं। अब हम थोड़ा सा घुसते हैं टेक्निकल्स की तरफ। अगर मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत प्यारा टूल है जो कि आप लोगों ने काफी यूज किया होगा, जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर मैं आप लोगों को ये टूल यूज करके दिखाऊं डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी के, देन यू विल कम टू नो कि ये जो फॉल आया था इसका 50% ऑलरेडी रिट्रेस कर चुका है। और 50% रिट्रेस करने के बाद इसने एक शूटिंग स्टार या ग्रेवस्टोन डोजी आपको दिखा दिया, जो कि एक बेयरिश पैटर्न रहता है। और इसको ट्रेड करना बहुत सिंपल होता है। अब जैसे ही कल मार्केट इस कैंडल का लो तोड़ेगा, नीचे की तरफ मोमेंटम चालू हो जाएगा। ठीक है। सो टेक्निकली अब बेयरिशनेस है मार्केट के अंदर, अब आपका ट्रेड बनेगा बहुत बढ़िया, मेरे से आप रिटर्न में ले लो। बहुत बढ़िया ट्रेड बनेगा आपका, आप सोच भी नहीं सकते उस हिसाब का ट्रेड आपका बन सकता है इस सिनेरियो में। ठीक है। सो अब करना क्या है, आगे चलते हुए हम कैसे इससे बेनिफिट कर सकते हैं। सर आपने चीजें तो बता दी, बेनिफिट कैसे करना है वो बताओ। ठीक है गाइस, अब मैं आप लोगों को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अब मैं आपको ना आगे की चीजें समझाने की अब कोशिश करता हूँ, धीरे धीरे अब आप चीजें समझो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट आपका एक गैप फिल करने वाला है। जो छोटा सा एक गैप है ये कल फिल हो जाएगा, और ये गैप फिल होना कुछ खास बड़ी बात नहीं है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, गैप आराम से आपका फिल हो जाएगा। ठीक है। तो मैं इस लेवल को एक्सटेंड करना चाहूंगा, जो कि पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, मैंने इस लेवल को एक्सटेंड कर दिया है। और वट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दिस, कि अब आपका ये जो मार्केट है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक आ सकता है। जो इसने रीसेंट रैली चालू की थी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो इसने रीसेंट रैली चालू की थी, अगर उस रीसेंट रैली का मैं फिबोनाची लगाऊं तो 50% समवेयर ओवर हियर यहीं पे ही आता है। और अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरा ये प्रोजेक्शन है मार्केट के अंदर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मेरा जो प्रोजेक्शन है वो ये है कि यहाँ से इधर आने के बाद मे भी हो सकता है या तो यहाँ से थोड़ा सा एक पुल बैक मारे, फिर ये आपको टारगेट दे। ठीक है। दूसरी चीज जो मेरा दूसरा प्रोजेक्शन है वो ये हो है आगे के लिए, कि यहां से नीचे आए, पुल बैक, ये टारगेट दे, फिर से एक पुल बैक, और इसके बाद ये नीचे आके आपको सीधा बढ़िया लेवल सब आपको ये यहाँ पे शो करेगा। ठीक है। ये मेरे टारगेट्स हैं, ये मेरा मार्केट के अंदर व्यू है, प्रोजेक्शन। ठीक है। सो ये 2 व्यूज हैं, कि पहला ये जो आपका टारगेट है 17,200 का, ये तो आपको आंख बंद करके मिल रहा है, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आपको मिल ही रहा है। हो सकता है कि कल आपको ओपनिंग के टाइम पे ही मिल जाए, 10-15 मिनट के अंदर ही। ठीक है। आई एम कैरिंग पुट्स ओवरनाइट, मेरे क्लाइंट्स भी पुट्स कैरी कर रहे हैं ओवरनाइट। अच्छे खासे प्राइस पे आज हमारे को पुट्स मिल गए थे, हम कैरी कर रहे हैं ओवरनाइट उसको। मे भी हो सकता है कि कल हमारे को ओपनिंग के आधे घंटे के अंदर ही हमारे को ये टारगेट अचीव हो जाए। मे भी हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना पसंद करें, प्रॉफिट बुक करके फिर दोबारा से जब ये ऊपर जाएगा फिर हम शॉर्ट मारने की कोशिश करेंगे दोबारा से। बट हाँ, मेरा व्यू बेरिश है, अब मैं मार्केट को अच्छे से तोड़ने वाला हूँ। ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, चीजें अब थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूँ। जो लेवल्स हमारे काम के नहीं है उनको डिलीट करना चाहूंगा, ये मेरे बिल्कुल किसी भी काम का नहीं है ये लेवल। और ये कौन सा लेवल एक आ रहा है पीछे से, इसको एक बार, अच्छा ठीक है, वो 17,500 का लेवल है, वहां तक तो खैर नहीं जाने वाला, उसे छोड़ दो। हाँ, एक चीज याद रख लेना आप मेरी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये 17,500 का लेवल है, इसे एक्सटेंड कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। सो गाइज ये ना 17,500 का लेवल है, मेरे लिए कट ऑफ है। अबव 17,500 आई विल गो बुलिश, 17,500 टू 17,300 मैं कुछ नहीं करने वाला, बिलो 17,300 आई विल गो बेयरिश। ये मेरा खुद का पर्सनल, मैंने अपने लेवल्स बना के रखे हुए हैं। ठीक है। कुछ चीजें हैं, कुछ ज्ञान के कुछ नंबर्स हैं जो कि मैंने देखे थे मार्केट के अंदर, बस उन्हीं नंबर्स के बिहाफ पे और अपनी अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे मैंने लेवल्स निकाल रखे हैं। 17,500 के ऊपर बुलिश,
17,300 के नीचे बेरिश, बीच में 200 पॉइंट का रेंज है, कुछ खास मेरा इसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं होगा। ठीक है। और ये जो आपने देखा जहां से इसने आज नीचे की जर्नी स्टार्ट करी, वो था हमारा 50% रिट्रेसमेंट का लेवल। अब मैं आपको आगे लेके आता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे, और अब हम अपने लेवल्स डिफाइन कर लेते हैं कि क्या करना है हमारे को मूविंग फॉरवर्ड। सो गाइज, अब आपको दिख रहा होगा कि डबल टॉप है, उसकी नेकलाइन है। सो बहुत बढ़िया एक ये लेवल है यहाँ पे, जो कि हमारे को काम आ सकता है इंट्राडे में। सो इस लेवल को मैं मार्क करना चाहूंगा चार्ट के ऊपर। एक ये लेवल है, बहुत हमारे लिए काम का रहेगा ये लेवल। एक ये लेवल है, हमारे लिए बहुत काम का रहने वाला है अगेन ये लेवल भी। ठीक है। क्यों? क्योंकि गैप है बीच में। ठीक है। सो ये लेवल काम का रहेगा। जैसे ही मार्केट इसको तोड़ता है, आप और नीचे की जर्नी फिर आप देख सकते हो, मार्केट स्टार्ट हो जाएगा। प्लस अगर मैं इसको प्लॉट करूं फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल को, मैं इसको बहुत यूज करता हूँ, काफी अच्छे लेवल्स बता देता है ये। ओके ओके, हम ऑलरेडी उसके नीचे हैं, तो ये भी बेरिशनेस ही शो कर रहा है। ठीक है, ये भी बेरिशनेस शो कर रहा है मार्केट के अंदर। और अगर मैं इसको जहां पे इसने रीसेंट लो लगाया है, अगर मैं इसको वहां से प्लॉट करूं, तो देख लेते हैं कहाँ पे है लेवल्स। ओके गाइस, ओके। इसके ब्याह पे भी बेरिश, ऑलरेडी मार्केट बेरिश हो चुका है इसके ब्याह पे। ठीक है। आज मतलब काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे शेयर किए गए, एक्सपायरी भी था, तो इसलिए भी हो सकता है कि काफी यहाँ पे ट्रेडेड वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा होगी। सो ये लेवल्स हैं। अब आपने इन लेवल्स के बिहाफ पे देखना है मार्केट को। कल अगर आपका मार्केट इस लेवल के ऊपर खुलता है, तो कुछ खास ये जो आज का व्यू मैंने आपको दिया है, ये समझ लेना कि ये वीडियो ही एग्जिस्ट नहीं करता है, व्यू ही एग्जिस्ट नहीं करता, अगर इस लेवल के ऊपर कल आपका मार्केट ओपन होता है तो। ठीक है। इस लेवल के नीचे है, यहां कहीं अगर ओपन हो रहा है आपका मार्केट समवेयर ओवर हियर, तो ये व्यू जेन्युइन है। मार्केट आपका यहाँ ओपन होके, यहाँ ओपन होके यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे चला जाएगा। इंट्राडे में आप ये कर सकते हो, सीधा यहाँ ओपन हो गया, कुछ नहीं करने वाले, प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। कैंसल, ये वीडियो ही एग्जिस्ट नहीं करता, कैंसल। ठीक है। तो प्लान चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपका मार्केट पहले ही यहाँ कहीं अगर ओपन हो गया, तो आपका सीधा श्योर शॉट आपको ये वाला टारगेट तो मिल ही रहा है मेरे से, आप रिटर्न में लिख के ले लो। ठीक है, ये टारगेट आपका मिल गया। जैसे ही मार्केट इसको भी तोड़ता है आगे, इसको तोड़ते ही हमने यहाँ पे एक एंट्री लेनी है, और एंट्री लेते ही हमारा नीचे के ये लेवल ओपन हो जाएगा। सो 17,180 17,200 ये टारगेट भी आपका अचीव होने वाला है। मैंने कहाँ पे शॉर्ट करा हुआ है पर्सनली गाइज, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर चुका था ऑलरेडी, काफी बढ़िया प्रॉफिट के अंदर चल रहा हूँ। ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहा था, नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ। 17,300 का पुट मैंने लिया हुआ है, जो कि मेरे को पड़ा है समवेयर अराउंड 140 से 135 के आसपास का। ओपनली बता रहा हूँ मैंने क्या ट्रेड लिया हुआ है। आप लोगों को टाइम मिले, अगर बढ़िया प्राइस पे मिले, तो आप लोग भी एंटर कर सकते हो। मेरे क्लाइंट्स भी इसी के साथ, इस ट्रेड के साथ एंटर कर चुके हैं मार्केट के अंदर। सो ये मेरा व्यू है मूविंग फॉरवर्ड। आई एम एक्सपेक्टिंग ये लेवल आना चाहिए, ये लेवल आना चाहिए। अगर ये लेवल आता है, जो कि आपका अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 100-150 पॉइंट का मूव है, तो बहुत बढ़िया है मेरे लिए, क्योंकि मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे मैंने अगर शॉर्ट किया है, और ये अगर मैं टारगेट ले रहा हूँ 100-150 पॉइंट, आप अगेन देख सकते हो, तो बहुत बढ़िया मेरे लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मैं एक ऐसा ट्रेडर हूं जो कि क्वांटिटी से ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड खेलने में बिलीव करता है। ठीक है। मैं हमेशा रिस्क रिवॉर्ड खेलता हूँ, कभी भी देख लेना। मेरा अगर कोई ट्रेड होता है ना, और अगर उसके अंदर मेरे को एसएल हिट हो गया मेरा, अगर मेरे को उसके अंदर लॉस हुआ है, तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना, मेरे को बहुत छोटा सा लॉस होता है। मैं हमेशा रिस्क रिवॉर्ड खेलने वाला बंदा हूँ। बहुत छोटा सा मेरे को लॉस होगा, अगर लॉस होगा भी तो, और उसके अगेंस्ट मेरे को टारगेट बहुत बड़ा मिलेगा। हमेशा मैं ऐसे ही करता हूँ। मार्केट के अंदर दो टाइप्स के होते हैं, या तो रिस्क रिवॉर्ड खेलेंगे या क्वांटिटीज खेलते हैं। मैं क्वांटिटीज खेलने में बिलीव नहीं करता, क्योंकि अगर आप लोगों ने सुनी हो ये चीज, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मैं क्वालिटी में बिलीव करता हूँ, और क्वालिटी यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है। मैं हमेशा वही चीज फॉलो करता हूँ, और आप लोग को भी सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी वही चीज फॉलो करो। आई होप आपको जो मैंने निफ्टी का एनालिसिस किया है, आपको समझ आ गया होगा कैसे चीजें करनी है मूविंग फॉरवर्ड। बेरिश रहूंगा मैं मार्केट के अंदर। व्यू मेरा बुलिश तब होगा जब 17,500 के ऊपर क्लोजिंग आएगी, और ये जो मैंने व्यू बनाया हुआ है मार्केट के अंदर, ये तब वैलिड नहीं होगा अगर फॉर एनी रीजन सुबह मार्केट यहां इसके ऊपर सस्टेन कर जाए।
फिर आप ये समझ लेना ये वीडियो एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरा ऐसे लेट हो जाएगा, मैं बाहर आ जाऊंगा मार्केट से। फिर मेरे को देखना पड़ेगा, फिर मेरे को प्लान थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मे बी तब मैं इस लेवल को ब्रेक होने का वेट करूंगा, ये लेवल जब ब्रेक होगा तब शॉर्ट करूंगा। या मे बी मैं फिर वेट करूंगा कि 17,500 ब्रेक हो ऊपर की साइड, तो फिर मैं बाय कर लूंगा इसको। ये मेरा फिर टारगेट रहेगा, मतलब ये मेरा फिर प्लान रहेगा आगे का। ठीक है। अब अगर बात की जाए आपका, लेके चलूं अगर बैंक निफ्टी की तरफ, तो बैंक निफ्टी ने भी सेम यही चीज कर रखी है मार्केट के अंदर। कुछ खास तो बैंक निफ्टी ने भी नहीं कर रखा। अगर अगेन मैं आप लोगों का वही फिबोनाची अगर मैं आप लोगों को प्लॉट करके दिखाऊं, तो चीजें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है। एग्जैक्ट 50% से रिट्रेस कर रहा है। वही कुछ लेवल्स हैं जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी शो कर रखे थे प्रीवियस मार्केट एनालिसिस के वीडियो के अंदर। वही सब चीजें चल रही हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको देख के आपको लगे कि हो ये क्या हो गया। ये देख लो, यहाँ लेवल है ना, ऑलरेडी दिख रहा है ना रेजिस्टेंस का लेवल, बस वहीं से रेजिस्टेंस लिए नीचे आ गया। ठीक है। सो ये कुछ लेवल्स हैं ऑलरेडी मार्केट के अंदर। ओ सॉरी। सो अब हमें क्या करना है, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ, चीजें समझा देता हूँ कि भाई ये ऐसे ऐसे कर लेना, तो समझ आ जाएगा आप लोगों को कि हाँ इस हिसाब से चीजें वर्क होनी है आगे मार्केट के अंदर। ये लेवल इंपॉर्टेंट हो चुका है मार्केट के लिए। ठीक है। ये लेवल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मार्केट के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट ये लेवल है। और ये टारगेट तो आपको मिल ही रहा है। ये इसके नीचे जैसे ही आपका मार्केट आता है, एंड आपका टारगेट फिर ये बनना चाहिए। ठीक है, ये वाला लेवल आपका टारगेट बनना चाहिए। और अगर मैं आपको नंबर्स के बारे में बताऊं, बैंक निफ्टी के जो मैंने नंबर्स निकाल के रखे हुए हैं एज पर गैन एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। सो गाइज अर्ली टाइम फ्रेम पे ले आता हूं आपको, समझ लेना आप ध्यान से। मैं बैंक निफ्टी में बुलिश तभी जाऊंगा जब ये 40,000 के ऊपर मेरे को क्लोजिंग देगा, 40,000। ठीक है, मेरा लेवल है 40,000 के ऊपर ही मैं बुलिश जाऊंगा, एल्स मैं बुलिश नहीं हूं, मैं बेरिश हूं बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है। मैं हाईली बेरिश तब होऊंगा बैंक निफ्टी के अंदर जब ये मेरे को 39,200 के नीचे ट्रेडिंग, मतलब ज्यादा टाइम अगर ये स्पेंड करेगा ना 29,200 के 39,200 के नीचे, तो मैं बढ़िया इसके अंदर शॉर्ट चला जाऊंगा। ठीक है। और गाइस एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, क्योंकि मैंने यहीं से ही वो चीज देखी थी। मेरे को निफ्टी में ऐसा कुछ खास लेवल दिखा नहीं, वो मेरे को यहीं पे ही दिखा लेवल। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसने कल के ट्रेडिंग सेशन में फॉर एनी रीजन, अगर इसने 39,000 के नीचे कल क्लोजिंग दे दी, आई रिपीट, फॉर एनी रीजन अगर कल आपके बैंक निफ्टी ने 39,000 के नीचे क्लोजिंग दे दी, आप मेरे से रिटर्न में ले लो, आपका कमिंग वीक बेरिश होने वाला है। ठीक है जी। फॉर एनी रीजन, अब आप ये चीज देख लेना। देखो जो मैंने आपको निफ्टी के टारगेट्स बताए वो आपको मिलते हैं, आप उनको लेके बाहर आ जाओ। और अगर आपको कल दिखता है कि भाई मेरा बैंक निफ्टी 39,000 के नीचे मेरे को क्लोजिंग दे रहा है, अच्छी क्लोजिंग आनी चाहिए, ये नहीं कि नीचे के साइड पे बहुत बड़ी विक बना दी डेली टाइम फ्रेम पे और फिर आप बोल रहे हो कि यार मार्केट बेरिश होगा, नहीं। क्लोजिंग बढ़िया आनी चाहिए। दिखा देता हूँ किस हिसाब की क्लोजिंग मांग रहा हूं मैं, कि अगर ऐसी क्लोजिंग आएगी तो ही बढ़िया है, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। सो कुछ इस हिसाब की अगर क्लोजिंग आ जाए, लेट से ये कि नीचे की साइड विक बहुत छोटी है, ऐसी क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। देखो नीचे की साइड विक बड़ी हो गई, ऐसी क्लोजिंग नहीं चाहिए मेरे को। ऐसी क्लोजिंग आ जाए काम चल जाएगा। ठीक है। और अगर क्लोजिंग कुछ इस तरीके से आ गई, ये कि भाई नीचे की साइड तो बहुत एकदम नेग्लिजिबल विक है, मजा आ जाएगा। 39,000 के नीचे अगर इसने कल क्लोज दे दिया, आपका कमिंग विक बेरिश है। ट्रस्ट मी, फिर तो ये मे भी हो सकता है आपको नीचे के दोबारा ये वाले लेवल 37,500 आपको फिर से दिख जाएगा। ठीक है। होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। और 39,000 के नीचे क्लोज आने का मतलब ये है कि फिर मैं आप लोग को एक ट्रेड बता देता हूँ, इस ट्रेड के ऊपर वर्क कर लेना। 39,000 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है, बहुत सिंपल ट्रेड देके जा रहा हूँ, बहुत सिंपल डिसिसिव क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है। 38,500 का पुट, अक्टूबर एंड की एक्सपायरी का, एंट्री ले लेना, बहुत बढ़िया चलेगा। 38,500 का पुट, मंथली एक्सपायरी का, बाय कर लेना, बढ़िया चलेगा। आपका मे भी हो सकता है आपके कमिंग वीक में ही आपके टारगेट्स आपको मिल जाए।
ठीक है। टारगेट्स क्या है, मल्टीपल टारगेट्स हैं इसके। अगर इसने 39,000 के नीचे क्लोजिंग दे दी तो आपके टारगेट्स मल्टीपल हैं। तो जो उसके अंदर आपको जो सबसे पहला टारगेट रहेगा वो तो आपका देखो 39,000 के नीचे का जो पहला टारगेट है, आई बिलीव आपको 38,400 तक का स्विफ्ट फॉल मिलने वाला है। अगर आपका 38,400 भी ब्रेक हो जाता है फिर आपका 38,000 का लेवल ओपन अप है। 38,000 अगर ब्रेक होता है देन अगेन जहां पे इसने सपोर्ट लिया 37,500। ठीक है। सो 39,000 के नीचे आपका कम से कम भी नहीं तो 1,000 पॉइंट का फॉल आपको मिलने ही वाला है। इस चीज को आप ध्यान में रखो। 500 पॉइंट का फॉल कहीं नहीं गया, 1,000 पॉइंट भी मिल जाएगा आपको आराम से। और अगर 1,000 पॉइंट का फॉल मिलता है तो आपको फर्दर 500 और मिल सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना। ट्रेड अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती टू बी ऑनेस्ट, बट मिल रही है। आप लोग प्लीज इसके ऊपर वर्क करो। ठीक है। और प्लस एक ये मेरा रूल है, ये मैंने गैन से ही सीखा है ये रूल भी। गैन भी प्लस जेसी लिवरमोर भी, चार्ल्स डाउ भी, ये तीनों इस रूल के ऊपर बहुत ही ज्यादा मतलब रिलाय करते थे। रूल ये है, योर फर्स्ट पुल बैक विल गेट एग्रेसिवली सोल्ड और बॉट इनटू। इसका कहने का मतलब ये होता है कि जो आपका मार्केट के अंदर पहला पुल बैक आएगा ना, जैसे सपोज करो ये आपका मार्केट ऊपर भाग रहा था, इसके अंदर ये पहला पुल बैक आया, फर्स्ट पुल बैक विल गेट एग्रेसिवली बॉट इनटू। सेकंड थिंग, मार्केट के अंदर फॉल आया, देन अगेन ये पहला पुल बैक है, सो फर्स्ट पुल बैक विल गेट एग्रेसिवली सोल्ड इनटू। ठीक है। और इस प्रिंसिपल के बिहाफ में मैं बहुत ट्रेड करता हूँ, बहुत। सोचा भी नहीं होगा आप लोगों ने उतना ट्रेड करता हूँ। और ये प्रिंसिपल एक ऐसा है, कोई भी आपका टाइम फ्रेम हो, कोई भी टाइम फ्रेम, ये सब टाइम फ्रेम पे वर्क करेगा, सब टाइम फ्रेम पे। ठीक है। आप ये देख लो, यहाँ पे आपका मार्केट यहाँ गया, फर्स्ट पुल बैक आया, एग्रेसिवली सोल्ड इनटू। ठीक है। और दिखाता हूँ आपको चीजें। ये देखो, आपका मार्केट ऊपर भागा, पहला पुल बैक आया, फर्स्ट पुल बैक एग्रेसिवली बॉट इनटू। ये चीजें होती हैं। आप जहां बोलोगे मैं आपको उसी टाइम फ्रेम पे ले जाके दिखा दूंगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी होता है ये एक थ्योरी है जो कि मैंने अपने, ये मान लो कि मेरे को 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे अगले साल ट्रेड करते हुए। सो मैंने अपने ये 6.5 साल के एक्सपीरियंस के अंदर, लाइव ट्रेड एक्सपीरियंस के अंदर मैंने ये चीज सीख ली है कि योर फर्स्ट पुल बैक विल गेट एग्रेसिवली सोल्ड और बॉट इनटू। और ये इसका मेरे को और भी ज्यादा कन्विक्शन हाई हो गया था जब मैंने ये चीजें गैन की बुक्स में देखी, जैसे लिवरमोर की बुक में देखी, और चार्ल्स डाउ ने खुद अपनी डाउ थ्योरी के अंदर इस चीज के बारे में बताया। ठीक है। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अगेन वही चीज है, देखो अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम शो कर दूं, पहला पुल बैक है, विल गेट एग्रेसिवली सोल्ड इनटू। आई हैव मल्टीपल रीजंस टू गो शॉर्ट राइट नाउ। आई हैव मल्टीपल रीजंस, तो वो सारे रीजंस मैंने आप लोगों को शो कर दिए। ठीक है। होप आपको मार्केट एनालिसिस बहुत डीप मैंने आपको देखो चीजें बताई। देखो क्या होता है, मैं ना वीडियोस मार्केट एनालिसिस का अगर आप देखोगे मेरा छोटा नहीं होता। ये नहीं कि मैं आया 7-8 मिनट में आपको बता के चला गया, कभी कभी होगा कि 7-8 मिनट में बता के चला जाऊंगी, चीजें ही नहीं है उस हिसाब की कि आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूं और बताऊं। थोड़ा सा आया लेवल्स दे दिया चला गया। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि मेरे जो मार्केट एनालिसिस के वीडियोस होते हैं वो लंबे होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 20-25 मिनट के होते ही होते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास उस हिसाब की चीजें होती हैं आप लोगों को शेयर करने के लिए। मैं सिर्फ आके ये नहीं करता कि भाई जो चीज मेरे को पता है, जो सीक्रेट्स मेरे को पता है वो सिर्फ मैं अपने तक ही रखूं, आपको ना बताऊं। यार मेरा अगर ट्रेड है, अगर मैं आप लोगों के साथ वो ट्रेड शेयर कर रहा हूँ, मेरा कोई व्यू है, अगर मैं आप लोगों के साथ वो व्यू शेयर कर रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए ना उस व्यू के पीछे मेरा लॉजिक क्या है, मेरा रीजन क्या है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आप लोग मेरे को आंख बंद करके फॉलो करो कि यार इस बंदे ने बोला है कि मार्केट बेरिश है तो सीधा बेरिश है। नहीं, ऐसे मत करो, मेरे को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। मैं कुछ चीजें पढ़ता हूँ, कुछ चीजें देखता हूँ, जो सारी चीजें देखता हूँ उस बिहाफ पे मैं एक्शन लेता हूँ, वो सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हाँ माना प्रॉपर पूरा इन डेप्थ शेयर नहीं कर पाता, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग किस हिसाब की है मार्केट्स को लेकर। सो बट मैं लेमैन लैंग्वेज में चीजें आपको समझा देता हूँ कि भाई इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है।
टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपर आपको फिबोनाची की चीज बताई, फर्स्ट पुल बैक का जो प्रिंसिपल है वो बताया आपको मैंने, ठीक है। चीजें आपको समझाने की कोशिश करी कि गैप्स किस हिसाब से आप फिल हो सकते हैं मार्केट के अंदर जो क्रिएट कर दिए हैं मार्केट ने। सो आई होप अब आपको धीरे 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 चीजें करेक्ट हो रही होंगी, दिमाग में बैठ रही होंगी, अरे हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ठीक है। आप लोगों को कोई भी डाउट आता है मेरे से पूछ लेना। आई नो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा क्योंकि मेरे को सारी चीजें बतानी थी, मैक्रो इकोनॉमिक भी और टेक्निकली भी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कल के लिए एक स्टॉक देके जाता हूँ जिसको कि मैं काफी टाइम से ट्रैक कर रहा था, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। मैं इसके अंदर एंट्री लेने वाला था बट मेरे को मिली नहीं इसके अंदर एंट्री, और अब आप देख सकते हो बड़ी आपको एंट्री मिलने वाली है। ऊपर के लेवल्स ये शो कर रहा है अच्छे खासे, ठीक है। प्लस हाँ, मैं अभी जब आर्ली चार्ट पे जाऊंगा तब दिखाऊंगा आपको वो चीजें। ऊपर के लेवल्स ये आपको अच्छे खासे शो कर रहा है, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल चुका है, नीचे आ गया है, इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन दे दिया है इसने। अब चार्ट्स पे लेके आ रहा हूं आपको, ठीक है। सो ये है हमारा चार्ट जिसके अंदर कि आपको दिखेगा कि इसने मल्टीपल टॉप्स बनाए हैं। ये थी इसकी नेकलाइन जो कि इसने नेकलाइन तोड़ दी है। प्लस अगर आप देखोगे तो ये एक लेवल था जिसको कि ये होल्ड कर रहा था, इसने यहाँ पे भी होल्ड कर लिया लेवल, अब इसने लेवल तोड़ दिया। और प्लस 200 ईएमए के नीचे भी आ चुका है अर्ली टाइम फ्रेम पे। अब इसके जो नीचे के लेवल्स है वो आप ये देख सकते हो 2580, 2525, ये दो लेवल्स हैं इसके नीचे के। अगर परसेंटेज वाइज आप देखेंगे पहला लेवल आपका 1% का है, और जो दूसरा लेवल है आपका अप्रोक्सीमेटली 3% का है। मैं आपको नहीं बोलता कि आप पूरा 3% का मूव कैप्चर करो, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस कि 1.5-2% भी अगर आपने कैप्चर कर लिया बहुत है, मोर देन इनफ है इसके अंदर, ठीक है। और अगर आपका मार्केट जाता है नीचे गिरता है तो डेफिनेटली आपका एचयूएल भी नीचे जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, वो चीज आपको शो होगी ही होगी, ठीक है। प्लस अगर इसका आरएसआई देखा जाए तो मैं इसका आरएसआई भी एनालाइज कर रहा था, देख रहा था कि चीजें किस हिसाब से चल रही हैं। सो अगर आप देखोगे कि जब ये ऊपर के लेवल्स पे ट्रेवल कर रहा था इसका मोमेंटम बहुत एकदम फेड अवे हो गया था, उसी टाइम पे दिख गई थी ये चीज, ठीक है। प्लस इसके अंदर मल्टीपल स्विंग फेलियर्स भी बने हुए हैं इसके आरएसआई के अंदर। क्या कंसेप्ट होता है आप एक बार गूगल करके देखना, आरएसआई स्विंग फेलियर क्या होता है। प्लस जो लोग पुराने उनको पता होगा, मैंने प्रीवियस एक वीडियो के अंदर बताया भी था जब मैंने निफ्टी को शॉर्ट किया था, जब सब लोग बाय कर रहे थे मैंने उस टाइम पे निफ्टी को शॉर्ट किया था। रीजन था मेरे पास और बहुत पैसा भी बनाया था उस टाइम पे। आई स्टिल रिमेम्बर 28 या फिर 27 अगस्त का वो मेरा ट्रेड था जब मैंने बहुत बड़ा, इस साल का सबसे बड़ा मैंने प्रॉफिट बुक करा था उस दिन। सो वो दिन था। वही कंसेप्ट था आरएसआई स्विंग फेलियर का, वही कंसेप्ट इसके अंदर भी बने हुए हैं। आरएसआई के अंदर मल्टीपल स्विंग फेलियर्स हैं जिसकी वजह से ये बेयरिश हो सकता है, और प्लीज इसको ट्रेड कर लेना। कल आपको इंट्राडे में बढ़िया टारगेट देके चला जाएगा, लेवल्स आप लोगों के सामने ही है। बस 15 मिनट का टाइम फ्रेम और देख लेता हूँ, अगर कोई बढ़िया लेवल दिखता है तो। ऐसे 15 मिनट पे जाने की इसके अंदर जरूरत है नहीं, ठीक है। तो आप अपना सिंपल मान के चल लो कि ये जैसे इसने आज का लो तोड़ा, आप इसे शॉर्ट कर देना। ये रहा आपका टारगेट, पहला टारगेट आपका ये रहा। जैसे ही आपको ये टारगेट मिलता है देन आपके अगेन ये देख सकते हो आप दूसरे टारगेट्स आपके ओपन अप हो रहे हैं। बीच में अगर रुका तो कहीं यहाँ पे रुक सकता है, अगर रुका तो वैसे मेरे को लगता नहीं कि रुकेगा। अगर रुका तो यहाँ कहीं रुक जाएगा, या फिर यहाँ भी रुक सकता है क्योंकि डबल बॉटम का है ये, नेकलाइन बनी हुई है यहाँ पे डबल बॉटम की, सो नेकलाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, सो अगर रुका तो बीच में यहाँ रुकेगा 2543 पे। सो ये आपके टारगेट्स होने चाहिए, दिन का लो टूटते ही आप शॉर्ट करो इसको। और शॉर्ट करने के बाद पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, देखो कितने टारगेट्स आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। और आरएसआई स्विंग फेलियर का कंसेप्ट है यहाँ पे अर्ली टाइम फ्रेम पे, निफ्टी पे भी था, बता देता हूँ किस ट्रेड की मैं बात कर रहा था। और ये वाला ट्रेड था यहाँ पे, ये वाला वो ट्रेड था, यहाँ पे हर कोई बाय कर रहा था बिकॉज ये बड़ी ग्रीन कैंडल बन चुकी थी और मार्केट ऊपर के लेवल्स पे था। बट मैं ही था जिसने बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रखी थी मार्केट के अंदर, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ के भी काफी लोग हैं और मैं काफी अदर लोगों को भी जानता हूँ जो कि मार्केट के अंदर काफी रोल प्ले करते हैं। तो वो सब भी बुलिश थे बट मैं ही एक अकेला था जो बेरिश था। आरएसआई स्विंग फेलियर का कंसेप्ट था, प्लस मेरे और अपने भी अलग एनालिसिस थे। सो आपने देखा कि अगले दिन ही मार्केट सीधा मंडे को, आई स्टिल रिमेम्बर मंडे को मार्केट सीधा गैप डाउन खुल गया था। और मैंने बहुत तगड़ा पैसा कमाया था। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये गैप डाउन भी कितना खुला था, छोटा मोटा नहीं था, गैप डाउन भी अच्छा खासा था।
370 पॉइंट्स का गैप डाउन था। बहुत मोटा मैंने पैसा यहाँ पे कमाया था क्योंकि मेरी पोजीशन काफी बड़ी थी। उसके बाद मैंने बड़ी पोजीशन क्रिएट करी नहीं बिकॉज पूरा सितंबर का मंथ मेरा मेरे ऑफलाइन सेटअप के अंदर चला गया। और अब मैं थोड़ा सा मार्केट के अंदर दोबारा से आया हूँ, तो लाइट क्वांटिटीज के साथ अगेन थोड़ा बहुत देख रहा हूँ चीज़ों को कैसे वर्क कर रही हैं। जैसे ही मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया, क्योंकि अभी भी मेरा थोड़ा बहुत काम चल रहा है मेरे ऑफलाइन सेटअप पे, जैसे ही मैं वहां से फ्री हो जाऊंगा अगेन मैं हैवी क्वांटिटीज ट्रेड करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नाउ। टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड गेव यू स्टॉक HUL। आई होप आप लोग मेरे एनालिसिस से बेनिफिट करके इस कमिंग वीक के अंदर बहुत अच्छा खासा पैसा कमाओ। और अगर ऐसा होता है देन प्लीज डू लेट मी नो, डू शेयर योर स्क्रीनशॉट्स। आई लव योर व्यूज, आई लव योर कमेंट्स। जो भी आप लोग शेयर करते हो मेरे साथ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट्स भी करते हैं और आप लोग मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप भी करते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर कमेंट्स। So that's it for now. We'll see you guys in some other video. And I wish आप लोग अच्छा खासा पैसा कमाओ। Till then, take care, bye bye। और अपने मम्मी पापा का खास ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद बना रहा तो विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। बाय बाय गाइस।